Yeah, good morning friends. My name is Professor उमानाथ शेट्टी. मैं पंकज क्लासेस का कॉमर्स डिवीजन का हेड हूँ. तो जो भी कॉमर्स डिवीजन के डिसीजंस होते हैं, सेटिंग्स होते हैं, टाइम टेबल होता है, वो सब मैं हैंडल करता हूँ. तो आज हम FYJC का बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए जा रहे हैं. लेकिन FYJC का बेसिक इंट्रोडक्शन देने के पहले मैं आपको ओवरऑल हमारा कॉमर्स का स्ट्रक्चर समझा देता हूँ. फिर हम FYJC के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे. And starting with first thing is Pankaj classes. Now Pankaj classes के बारे में शॉर्ट में समझा देता हूँ. Pankaj classes is organization started in 1985. 1985 में खुद पंकज सर ने पंकज क्लासेस स्टार्ट किया. उनके डैडी भी उस टाइम पे पढ़ाते थे. पंकज सर ने ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया in 1985. स्टार्ट जब हमने किया था, it was in school section. हम स्कूल सेक्शन के क्लासेस लेते थे 8, 9, 10 के. After that, sir started with science section. साइंस में हम 11, 12, CET ये सब पढ़ाते हैं. अभी तो JEE एडवांस IIT का सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है. And then in the year 2000, we started with कॉमर्स सेक्शन. ये कॉमर्स सेक्शन ईयर 2000 से मैं हैंडल कर रहा हूँ. सो आज पंकज क्लासेस में स्कूल सेक्शन चलता है, साइंस सेक्शन चलता है, कॉमर्स सेक्शन चलता है. एंड फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स वी आल्सो स्टार्टेड विद प्रोफेशनल सेक्शन. वी आल्सो स्टार्टेड विद प्रोफेशनल सेक्शन. तो आज हमारे पास चारों सेक्शन चलते हैं. स्कूल सेक्शन है, साइंस है, कॉमर्स है, एज वेल एज प्रोफेशनल सेक्शन. नाउ स्कूल सेक्शन में हम 8, 9, 10 इंग्लिश मीडियम, ICSE ये कवर करते हैं. इन साइंस सेक्शन हम 11, 12 साइंस प्लस CET, MSCET जो चलता था पहले, अभी JEE एडवांस जो भी चलता है, साइंस सेक्शन का पूरा पार्ट हम इसमें कवर करते हैं. जहां तक कॉमर्स सेक्शन का सवाल है, जिसके लिए हमने ये आज इंट्रोडक्शन लेक्चर रखा है, और प्रोफेशनल सेक्शन, ये दोनों कॉमर्स के पार्ट में आते हैं. इसमें हम क्या क्या कवर करते हैं हम आपके साथ वो डिस्कस करें. नाउ एज पर ये जूनियर कॉलेज इज कंसर्न, एवरीवन नोस जूनियर कॉलेज में आपको 2 साल पढ़ाई करना है. एक है FYJC, दैट इज फर्स्ट ईयर इन जूनियर कॉलेज. दूसरा है SYJC, दैट इज सेकंड ईयर इन जूनियर कॉलेज. 2 साल का कोर्स है. कोई भी स्टूडेंट कॉमर्स लेगा उसको ये सेम पढ़ना है. सब्जेक्ट का थोड़ा सा चॉइस है, अदरवाइज एवरीथिंग रिमेन्स सेम. आफ्टर कंप्लीटिंग योर जूनियर सेक्शन यू विल बी गोइंग टू सीनियर सेक्शन. सीनियर सेक्शन में आपको 3 साल और पढ़ाई करना है, बट आपके पास 4 ऑप्शंस है. आप अपना पढ़ाई बीकॉम में कर सकते हो, जिसको बैचलर ऑफ कॉमर्स बोलते हैं. कोई भी स्टूडेंट अगर CA, CS, ICWA या कुछ और एडवांस लेवल का पढ़ाई करना चाहता है, होटल मैनेजमेंट, लेकिन साथ में कॉमर्स भी कंप्लीट करना चाहता है, तो उसके लिए ऑप्शन होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स. इसमें कॉमर्स का हर चीज का थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज मिलता है इन 3 सालों. इन 3 सालों में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ये 3 साल का कोर्स है. उसके बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन है BAF, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस. बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ये भी 3 साल का कोर्स है, जिसमें हम अकाउंट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, फाइनेंस के ऊपर, मनी मैटर्स के ऊपर हम ज्यादा फोकस करते हैं. इसमें ओवरऑल बिजनेस पे फोकस किया जाता है. इसमें अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, पैसे का हिसाब किताब, कैसे पैसे जमा करने का, कैसे खर्चा करने का, उसका हम हिसाब करते हैं या उसका हम रिकॉर्ड रखते हैं. दैट इज BAF. थर्ड ऑप्शन होता है BBI. जिन स्टूडेंट को आगे जाके बैंक या इंश्योरेंस कंपनी में ही काम करना है, उनका माइंड सेट है कि वी वांट टू वर्क इन बैंक, वी वांट टू वर्क इन इंश्योरेंस कंपनी में, उन्होंने जैसे अपना 11, 12 कंप्लीट हो गया, दे शुड ऑप्ट फॉर BBI, बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस. में आपको बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के रिलेटेड पूरा 3 साल पढ़ाई. चौथा ऑप्शन है BMS, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज. बैचलर ऑफ व्हाट सर? मैनेजमेंट स्टडीज. कंपनी में बड़े लेवल पे अगर आपको काम करना है, बड़े लेवल, मैनेजर्स लेवल, ठीक है, डायरेक्टर्स लेवल, तो आपका MBA होना बहुत जरूरी है. MBA, मैनेजमेंट इन बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन. और जिसका भी माइंड सेट है कि सर आगे जाके मुझे MBA करना है, तो उसको कंपलसरी 12th के बाद BMS करना चाहिए, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट सर्विस. ये 4 में से कोई भी एक कोर्स आप 12th के बाद ले सकते हो. ये कोर्सेज का पीरियड 3 इयर्स, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर.
ये 3 साल का कोर्स है, 3 साल में ये कंप्लीट होगा, मतलब आपका टोटल कॉमर्स सेक्शन विल कंप्लीट इन 5 इयर्स। 11, 12, 13, 14 और 15। खाली फर्क है, इसको जूनियर सेक्शन बोलते हैं, इसको सीनियर सेक्शन बोलते हैं। यहाँ पे आपके पास चॉइस नहीं है, आपको ऑप्शन नहीं है। एफवाईजीसी सबके लिए सेम, एसवाईजीसी सबके लिए सेम, लेकिन 12 के बाद आप अपना लाइन चूज कर सकते हो। आपको 2-2, 3-3 पढ़ाई एक साथ करना है तो गो फॉर बीकॉम। आपका अकाउंट्स अच्छा है, आपका फाइनेंस मनी मैटर्स बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, आप बैफ के लिए जाओ। आपका माइंड सेट है कि सर मुझे बैंक या इंश्योरेंस कंपनी में ही काम करना है तो गो फॉर बीबीआई। आगे जाके आपको टॉप लेवल पे टॉप पोस्ट पे काम करना है, कंपनी के टॉप पोस्ट, ठीक है, तो आपको एमबीए करना जरूरी है। लेकिन एमबीए करने के लिए यू हैव टू डू फर्स्ट बीएमएस, क्योंकि इसमें आपका बेस तैयार है। ये कोई भी कोर्स में से आपको एक कोर्स चॉइस करने को अलाउ है। ये चारों मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं, ऑलमोस्ट सब कॉलेजेस में ये 4 में से 2-3 है। इट टेक्स हाउ मेनी इयर्स? 3 इयर्स, राइट। तो ये आपका बेसिक ग्रेजुएशन हो। अभी आते हैं प्रोफेशनल स्टडीज। आप में से किसी को लगता है कि सर नहीं, बीकॉम का खाली बीकॉम, ये कुछ भी करो बीकॉम है, बी मींस बैचलर, आपको लग रहा है कि सर थोड़ा और एडवांस पढ़ाई करना है, तो यू कैन गो फॉर एमकॉम, जिसको हम मास्टर्स इन कॉमर्स बोलते हैं। ये भी 2 साल का कोर्स है, एमकॉम 1, एमकॉम 2। जब आप ये डिग्री लेके बाहर निकलते हो ना जॉब मांगने के लिए, तो आप बीकॉम रहते हो। जब आप ये डिग्री लेके जॉब मांगने के लिए जाते हो तो आप एमकॉम माने जाते हो, मास्टर्स। ये बैचलर्स में आता है, ये मास्टर्स, दिस इज 2 ईयर। फिर से इसमें बहुत सारा अकाउंट बिजनेस रिलेटेड चीजें आपको सीखने को मिलती है। अभी किसी स्टूडेंट का माइंड सेट है कि सर नहीं, मुझे ना और भी थोड़ा हटकर पढ़ाई करना है, तो आप और 3 चॉइस पे ध्यान दे सकते हो। एक पहला चॉइस होता है सीए, जिसको हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी बोलते हैं। दिस कैन बी डन आफ्टर 12th स्टैंडर्ड और दिस कैन बी डन आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीकॉम। स्टूडेंट ने बीकॉम कंप्लीट किया, हो गया, बायफ होने दो या बीबीए होने दो या बीएमएस होने दो, 3 साल कंप्लीट किया, उसके बाद लग रहा है कि मैं उसको सीए करना है, वो कर सकता है। अगर आप 12 जूनियर सेक्शन से स्टार्ट करते हो तो आपका सीए जल्दी कंप्लीट होता है। अगर आप सीनियर सेक्शन के बाद सीए के लिए प्लान करते हो तो आपका पढ़ाई थोड़ा सा 1-8 साल ज्यादा लग जाता है। टोटल 4 से 5 साल का स्टडी है सीए, जिसको हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी बोलते हैं। इसका अकाउंट्स बेस्ट है, उन्होंने सीए के लिए ऑप्शन करना चाहिए। इसका थ्योरी बहुत स्ट्रांग है, थ्योरी सब्जेक्ट्स बहुत स्ट्रांग, अकाउंट ज्यादा नहीं, थ्योरी सब्जेक्ट स्ट्रांग है। दे कैन गो फॉर सीएस, जिसको कंपनी सेक्रेटरी बोलते हैं। कंपनी क्या? सेक्रेटरी। इसमें आपको सेक्रेटरी वर्ड सुन के सेक्रेटरी के बारे में नहीं सोचना है, आप पर्सनल सेक्रेटरी का काम नहीं करने वाले, आप कंपनी का सेक्रेटरी। बड़े बड़े कंपनी में जो सेक्रेटरी का रोल रहता है ना, बहुत अहम रोल रहता है, उसका सिग्नेचर को भी बहुत वैल्यू रहता है। फाइनेंस जमा करना है, सेक्रेटरी का परमिशन लगना पड़ता है, मीटिंग्स अरेंज करने हैं, सेक्रेटरीज का परमिशन लगता है, उन मीटिंग में डिसीजन मेकिंग में सेक्रेटरी का रोल रहता है, तो कंपनी सेक्रेटरी होता है। इट इज जिनका अकाउंट बेस्ड स्ट्रांग है, दे कैन गो फॉर सीए। इनका थ्योरी स्ट्रांग है, इसमें बहुत सारा लॉज आता है, जैसे इसमें बहुत सारा पैसे का हिसाब किताब आता है, इसमें बहुत सारा लॉज आता है। फाइन, वंस अगेन इट टेक्स अराउंड 3 to 4 years, 3 to 4 years। इसका आर्टिकल शीट ये सब डिटेल में पढ़ने के लिए टेक 3 to 4 years। नाउ जिन स्टूडेंट के लिए सीए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, उनके लिए ऑप्शनल एक सब्जेक्ट होता है और एक होता है सीएल। नॉर्मली सीए कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, रिजल्ट कम लगता है, तो उसके ऑप्शन में और एक सब्जेक्ट आपको चॉइस होता है सीए में। दिस इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। व्हाट इज दिस सर? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। हम में से आगे जाके किसी भी स्टूडेंट को अकाउंट स्ट्रांग होने की वजह से सीए करने को लग रहा है, लेकिन उसको लग रहा है यार पास होने का चांस कम है, दे शुड ऑप्ट फॉर सीए। सीए और सीए में का पढ़ाई ऑलमोस्ट सेम है, मैंने कहा ऑलमोस्ट सेम, फर्क खाली रिजल्ट का है। इसका रिजल्ट कम लगता है, इसका रिजल्ट ज्यादा लगता है, ज्यादा स्टूडेंट पास होते हैं। आज के तारीख में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज प्रोडक्शन करती है, कुछ भी चीज बनाती है, तो उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि उसका कॉस्टिंग कितना हो रहा है, उसका कॉस्टिंग, उस चीज को बनाने के लिए कॉस्टिंग कितना हो रहा है, वो चीज कितने में बेचना चाहिए, तो कॉस्ट में वो चीज कवर करते हैं। हाँ, प्लस उस चीज को बेचने के लिए किस तरह से स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए, मार्केटिंग, किस तरह से सेल्स होना चाहिए, किस तरह से हमको रिटेलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स को कन्विंस करना चाहिए, ये सब मैनेजमेंट का काम होता है। तो आप मैनेजमेंट भी इसमें सीखते हैं। इट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सीए में है। सो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो ये आपके पास चॉइस है 12 के बाद।
ये सब चीजों के बारे में हम आपको एकदम एडवांस डिटेल लेवल पे सिखाते हैं जब हम 12th स्टैंडर्ड में जाते हैं। अपने पंकज क्लासेस में कॉमर्स और प्रोफेशनल में सभी चीजें कवर होती हैं। वी कवर 11th 12th, वी कवर सीनियर सेक्शन, बीकॉम, बीएमएस, बैच, बीबीए सब कवर करते हैं। हमारे पास एमकॉम भी चलता है, सीए, सीएस, सीएमए भी चलता है। तो ये मैंने आपको बेसिकली कॉमर्स का ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में समझा। नाउ लेट अस डिस्कस एफवाईजेसी में हमको इस साल क्या-क्या पढ़ना है। सो लेट अस एवरीवन इज कन्विंस्ड विद दिस। Now let us discuss FYJC. FYJC में इस साल आपको टोटल अलग-अलग 7 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। How many subjects sir? 7 subjects. मैं सब्जेक्ट के नाम लिखता हूँ, उनका शॉर्ट समरी समझा देता हूँ। डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल में इंडिविजुअल टीचर आपको अच्छे से समझाएगा। मैं खाली शॉर्ट समरी समझाता हूँ। हमारे FYJC में कॉमर्स में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है कौन सा बोलो? अकाउंट्स, जिसको हम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी बोलते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। क्या होता है सर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी? सिंपल लैंग्वेज में पैसे का हिसाब किताब। पैसे का हिसाब किताब। आपके घर का एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके घर पे टोटल 5 लोग रहते हैं। टोटल 5 लोग, आपके डैडी, आपके मम्मी और आपके समझो 3 भाई बहन, सब मिला के 5 लोग। यू आर 5 पीपल। ठीक है, इस 5 पीपल में से अर्निंग मेंबर खाली आपके डैडी है, जिनको एग्जांपल के तौर पर महीने का समझो 40,000 रुपए सैलरी है। अभी उस 40,000 जो सैलरी है वो उसका इनकम के पार्ट में आएगा। अभी इसी 40,000 के सैलरी में वो आपका घर का खर्च निकालते हैं, मेंटेनेंस का बिल देते हैं, लाइट का बिल भरते हैं। ठीक है, छोटे मोटे और एक्सपेंसेस होते हैं जिसको हम हाउस होल्ड एक्सपेंस बोलते हैं। आपका घर भी चलता है उसमें, मतलब इन शॉर्ट आपका घर चलता है, फिर आपका स्टडीज भी उसमें चलता है, आपका ट्रैवलिंग चलता है, आपका क्लासेस चलता है। तो आता कितना आपके घर पे? 40। उसमें से खर्चे होते हैं हर महीने, उसको जो 40,000 जो आता है उसको हम इनकम बोलते हैं। और ये जो जितने भी मैं नाम ले रहा हूँ, लाइट का बिल, टेलीफोन का बिल, आपका जगह का मेंटेनेंस, फिर आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस, स्कूल फीस, ये सब एक्सपेंसेस है। साथ में हर महीने थोड़ा ना थोड़ा पैसा आपको बाजू में निकालना पड़ता है, बिकॉज कोई भी इमरजेंसी बोल के नहीं आता। कोई अचानक बीमार पड़ गया या कुछ गांव में प्रॉब्लम आ गया तो हमारे पास पैसा तो होना चाहिए उसको डील करने के लिए। तो वो पैसे के लिए भी थोड़ा सा सेविंग्स करना पड़ता है। तो ये सबका हिसाब किताब रखेंगे तब मालूम पड़ेगा ना कितना आया कितना गया। तो ये सभी चीजों को जब हम लिखते हैं सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज तरीके से, उसको क्या बोलते हैं? अकाउंट्स। एक बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो सबसे पहला चीज वो फैक्ट्री बनाएगा छोटा सा, उसमें मशीनरी लाएगा, उसमें वर्कर्स लोग को काम पे रखेगा, फिर प्रोडक्शन के लिए मार्केट से मटेरियल खरीदेगा, कच्चा माल जिसको हम बोलते हैं। कच्चा माल खरीदने के लिए उसके पॉकेट से पैसा जाएगा, उस कच्चे माल को फैक्ट्री में लेके आएगा, उससे प्रोडक्शन करेगा। प्रोडक्शन करेगा मतलब वर्कर चाहिए, लाइट का बिल आएगा, पैकिंग करना पड़ेगा, फिर उस मटेरियल को बाहर बेचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा। कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए जो हमारा माल हमसे खरीदे, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को बेचेगा। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब होलसेल, फिर वो रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर से वो कस्टमर को जाएगा, तब हमको पैसा आएगा। तो ये सबका हिसाब किताब रखना जरूरी है। तो ये हिसाब किताब को हम प्रॉपर टर्म्स में क्या बोलते हैं? अकाउंट्स। पैसे का हिसाब किताब। बैंक में क्या चलता है? पैसे का हिसाब किताब मींस अकाउंट्स। हमारे घर पे भी अकाउंट्स का हिसाब किताब होता है, हमारे पेरेंट्स रखते हैं, हमारी मम्मी रखती है, हमारे डैडी रखते हैं। बिजनेसमैन भी पैसे का हिसाब किताब रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अकाउंट। आप इस साल जो भी अकाउंट सीखोगे वो एक आदमी करेगा, मतलब अकेला आदमी बिजनेस करता है, जिसको सोल ट्रेडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोल ट्रेडर। क्या बोलते हैं? सोल ट्रेडर। क्या बोलते हैं? सोल ट्रेडर। 12th स्टैंडर्ड में जब तुम अकाउंट सीखोगे वो पार्टनरशिप रहेगी। पार्टनरशिप मतलब सर 2 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। जब अकेला आदमी बिजनेस करता है उसको सोल ट्रेडर बोलते हैं। जब 2 लोग मिलकर बिजनेस करते हैं इट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप। तो 11th स्टैंडर्ड में जो हम पढ़ेंगे इट इज सोल ट्रेडर। जब हम 12th में पढ़ेंगे इट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप। फाइन। और 13, 14, 15 में थोड़ा सोल ट्रेडर, थोड़ा पार्टनरशिप, थोड़ा कंपनी, एडवांस लेवल। थोड़ा सोल ट्रेडर, थोड़ा पार्टनरशिप, थोड़ा कंपनी, बट एडवांस लेवल। फाइन। इस तरह से आपका ये अकाउंट सब्जेक्ट चलता है। अकाउंट्स के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यू पीपल हैव इज क्या सर? इकोनॉमिक्स। सो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स मींस हमारे देश के अलग-अलग सिचुएशंस,
जिसको गवर्नमेंट किस तरह से डील करती है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, उससे इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि सर आज पॉपुलेशन डे, हमारे देश में सबसे बड़ा हमारा डिसएडवांटेज है पॉपुलेशन। लोग ज्यादा है, काम कम है। लोग ज्यादा है, काम कम है। इससे होता क्या है, 10 में से 4 लोग को नौकरी लगता है, 6 लोग को नौकरी नहीं लगता। तो हम देखने जाएंगे तो पॉपुलेशन इंडिया का डिसएडवांटेज, बट यही सेम चीज चाइना ने एडवांटेज में कन्वर्ट किया। चाइना ने ये सेम चीज को एडवांटेज में कन्वर्ट किया। कैसे? उनका पॉपुलेशन हमसे 10 करोड़ ज्यादा है। आज हम पकड़ के चलते हम 130 है, 130 करोड़ है, तो 140 करोड़ है। उन्होंने इतना काम करके लाया है, पूरे वर्ल्ड से काम जमा करके लाया कि वहां के हर एक आदमी को काम मिले। और इसीलिए तो चाइना इतना स्ट्रांग होते जा रहा है, क्योंकि उनके पास लोग हैं, काम करने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आज की तारीख में पॉपुलेशन हमारे लिए डिसएडवांटेज है, लेकिन चाइना के लिए वही सेम पॉपुलेशन एडवांटेज। अगर हमारे देश में ज्यादा काम आते जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारे हर आदमी को काम मिलेगा, गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा मिलेगा। तो ये गवर्नमेंट का काम होता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये इनका काम रहता है कि काम जनरेट करें, नए नए कंपनीज को अवसर दे अपने यहाँ पे आके सेट होने के, जिससे कि उनको ज्यादा फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ दिखेगा देश। सो ये सब चीजें हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, और हर चीज का इफेक्ट, पोल्यूशन का इफेक्ट, पॉपुलेशन का इफेक्ट, हमारा मनी मैटर्स के इफेक्ट, हर चीज का इफेक्ट, उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज, ठीक है, हम यहाँ पे पढ़ेंगे। दैट इज सब्जेक्ट कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स। जब तुम हायर स्टडीज में जाओगे तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पे आप पढ़ो, मतलब दूसरे देशों के साथ जब हम व्यवहार करते हैं तो किस तरह से उन व्यवहार पे, टर्म्स पे देश को इफेक्ट पड़ता है, वो भी हम पढ़ेंगे। दैट इज सब्जेक्ट कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स। Then there is a subject called as SP and Max. SP means secretarial practice. यहाँ पे याद रखना, एक पर्सनल सेक्रेटरी क्या क्या काम करता है, मीटिंग अरेंज करना, लेटर्स लिखना, ये सब हम सीखेंगे। SP मैथ्स वो 11 आपने 10 तक तो मैथ्स पढ़ा है, यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस लेवल का मैथ्स आप पढ़ोगे, लेकिन मैथ्स में 2 पार्ट, मैथ्स 1 और मैथ्स 2। पेपर एक ही आएगा, बट देयर विल बी 2 पार्ट, मैथ्स 1 मैथ्स 2। फाइन, ये हो गया आपका इकोनॉमिक्स, OCSP। देन चौथा सब्जेक्ट है OCM, इसको हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। वापस एक बार, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, वो क्या होता है सर? कल समझो मुझे एक फैक्ट्री चालू करना है, किस चीज का सर? मार्कर बनाने का। क्या बनाने का? मार्कर। अभी मार्कर बनाने का मैंने दिमाग में डाल दिया तो मार्कर नहीं बनेगा, देयर इज अ प्रोसेस। सर मतलब सबसे पहले मुझे जगह देखना पड़ेगा जहां पे मैं मेरा फैक्ट्री लगाऊं, उस जगह के सब पेपर्स क्लियर होने चाहिए। तो गवर्नमेंट के हर एक चीज, जिसका जगह खरीदा उसका पैसा दो, उससे नाम से हमारे नाम पे करके ले लो, गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व करो, गवर्नमेंट से सब चीजें टाइटल क्लियरेंस करके ले लो, फिर वो जमीन को खाली करो, वहां पे फैक्ट्री का काम चालू करो, फैक्ट्री का सेटअप लगाओ, फैक्ट्री का सेटअप लगने के बाद वहां पे इलेक्ट्रिसिटी लेके आओ, पानी का सप्लाई लेके आओ, ट्रांसपोर्टेशन बनाओ, अच्छा रोड, फिर वर्कर्स को काम पे लेके आओ, रॉ मटेरियल खरीदो, प्रोडक्शन करो, उस मटेरियल को, उस प्रोडक्ट को रखने के लिए जगह बनाओ। ये सब चीजें इज कॉल्ड एज नथिंग बट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। व्हाट इज कॉमर्स? बिजनेस। कैसे बिजनेस को सेट करने का और कैसे बिजनेस को मैनेज करने का। देखो, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज करना, किस चीज का? कॉमर्स। कॉमर्स में बिजनेस, बिजनेस को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, बिजनेस में कैसे सेट करते हैं। तो इसमें आपको बहुत सारे चैप्टर्स है। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस पे इफेक्ट, ठीक है, फैक्ट्री का बिजनेस पे इफेक्ट, वाटर सप्लाई का बिजनेस पे इफेक्ट, क्या क्या होता है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। देन देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड एज इंग्लिश। इंग्लिश के बारे में हम डिटेल में जाएंगे नहीं, वही बिकॉज इंग्लिश का सब्जेक्ट तो हम 10th स्टैंडर्ड सीख रहे हैं, वही सेम आपको पैराग्राफ दे रहेंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे, आपको पैराग्राफ में से ढूंढ के लिखना है, थोड़ा बहुत ग्रामर रहेगा, खुद आपको जनरल आइडियाज पूछे जाएंगे, आपको उसके आंसर देंगे, लेटर राइटिंग होगा, कॉम्प्रिहेंशन रहेंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसे मिलके इट इज ऑलमोस्ट सेम। 10th स्टैंडर्ड तक जो इंग्लिश पढ़ा ऑलमोस्ट सेम। देन देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड एज मराठी, हिंदी और आईटी। इसमें जर्मन, फ्रेंच भी आता है, लेकिन ज्यादातर अपने यहाँ पे जो ट्रेंड है वो मराठी, हिंदी और आईटी का है। अभी हिंदी मराठी सब्जेक्ट हम बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, अभी लगता है कि नहीं कुछ तो थोड़ा अलग करें सर, वही हिंदी मराठी कौन पढ़ेगा? तो देन वी गो फॉर आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। किसके लिए जाते हैं हम? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर के रिलेटेड आपको नॉलेज मिलता है। 100 मार्क्स का पेपर रहता है,
बहुत सारे बेसिक एप्लीकेशंस का यूज, आज के डिग्री में देखोगे तो पूरा आईटी बेस हो गया हर चीज। पहले स्कूल में कॉलेजेस में मोबाइल लेके नहीं जाने का ये चिल्ला रहे थे लोग, आज चिल्ला रहे कि मोबाइल पे ही सब कुछ होगा, बरोबर ना। तो एवरीथिंग इज ऑन मोबाइल। तो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जितना आप एडवांस लेवल पे सीखोगे उतना आपके लिए फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से काम में आएगा। तो जिनको लग रहा है ना सर हिंदी मराठी मैंने सीखा है या मराठी हिंदी मैंने सीखा है, गो फॉर आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ना कुछ साल पहले एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट खाली नॉलेज पर्पज से इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम है ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज। क्या है सर सब्जेक्ट का नाम? एनवायरमेंटल स्टडीज। नो हमारे देश में ये अब भी लास्ट एक 10 सालों में एनवायरमेंट को सीरियसली लेने को चालू किया, वरना आप देखोगे तो कोई एनवायरमेंट को लेके सीरियस था ही नहीं। आज हम कहीं पे भी कचरा उठा के डाल देते हैं, थूक देते हैं। ये चीजें कहीं ना कहीं पे जाके हमको इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है, हमको डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है। आज हमने हमारा कचरा गटर में डाल दिया, वो गटर नाले में मिक्स होता है, आगे जाके वो नाला समुद्र में मिक्स होता है, समुद्र उससे पोल्यूट होता है, उसमें बहुत सारे फिश वही कचरा खाते हैं तो उनका पूरा इंटरनल सिस्टम खराब हो जाता है, आगे जाके वो हम कंज्यूम करते तो हमारा इंटरनल सिस्टम खराब हो जाता है। सो एवरीथिंग इज इंटररिलेटेड, ये साइकिल है। अगर आप अच्छा दोगे तो टर्न के बाद अच्छा आएगा, अगर आप खराब दोगे तो टर्न के बाद खराब ही आएगा आपके पास। सो एनवायरनमेंट को लेके सीरियसनेस होना चाहिए, इसके लिए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। सब्जेक्ट का नाम क्या है सर? ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज। इसमें ज्यादातर 60 मार्क्स का तो प्रोजेक्ट होता है कॉलेज का और 40 मार्क्स का एक छोटा सा एग्जाम्स होता है। सो एनवायरमेंटल स्टडीज पार्ट ऑफ योर सिलेबस फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स। कॉमर्स में तो ये लास्ट 5-6 साल से इंट्रोड्यूस किया गया। सो दीज आर द 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। हम इन 7 सब्जेक्ट में से 6 सब्जेक्ट आपको क्लास में पढ़ाते हैं। सर हम क्या क्या पढ़ाते हैं? वी टीच अकाउंट्स इन द क्लासेस, वी टीच इकोनॉमिक्स, वी टीच एसपी एज वेल एज मैथ्स इन द क्लासेस। हमारा ओसीएम का लेक्चर्स होगा, हमारा इंग्लिश का लेक्चर होगा, हमारा हिंदी मराठी आईटी का लेक्चर। राइट, तो ये सभी सब्जेक्ट्स हम आपको क्लास में कवर करें। वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वीक में 3 दिन अकाउंट्स का लेक्चर होता है, 3 डेज वीक में। इकोनॉमिक्स का वीक में 2 दिन लेक्चर होता है, एक दिन नॉर्मली एक दिन रहता है, एग्जाम के टाइम पे 2 दिन। एसपी का वीक में 1 दिन लेक्चर होता है, मैथ्स का वीक में 5 दिन लेक्चर होता है। एसपी ये सब थ्योरी सब्जेक्ट्स है, वीक में 1 दिन 5 दिन। ओसीएम वीक में 1 दिन लेक्चर होगा, 1 डे। फाइन। इंग्लिश का वीक में 1 दिन लेक्चर होगा, हिंदी मराठी का 1-1 लेक्चर होगा, आईटी का 2 लेक्चर होगा वीक में। हिंदी रहेगा तो 1 दिन, मराठी रहेगा तो 1 दिन और आईटी का वीक में 2 डेज लेक्चर। ईवीएस एग्जाम के टाइम पे हम आपको ब्रीफिंग देते हैं। तो ये ओवरऑल आपका सब्जेक्ट्स है। वेरी क्लियर टू एवरीवन? एकदम क्लियर, ठीक है। नाउ एज पर बुक्स आर कंसर्न, हम आपको क्लास में से अकाउंट्स का बुक देंगे, टेक्स्ट बुक जो आपको कॉलेज में भी चलेगा, आपको लेने की जरूरत ही नहीं। फिर इकोनॉमिक्स का बुक भी हम आपको क्लास में से प्रोवाइड करेंगे, एसपी मैथ्स का आपको क्लास में से मिलेगा, ओसीएम का क्लास में से मिलेगा, इंग्लिश का ग्रामर का बुक आपको मिलेगा, बाल भारती जो रहता है इंग्लिश का वो आपको खरीदना पड़ेगा नॉर्मली। हिंदी मराठी का हम नोट्स बना के देते हैं, आईटी का अपना खुद का नोट्स रहता है। सो जहां तक बुक का सवाल है, इंग्लिश का एक टेक्स्ट बुक छोड़ के बाकी सभी बुक्स हम आपको क्लास में से देंगे, आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग विल बी कवर्ड फ्रॉम द क्लासेस इटसेल्फ। फाइन। नाउ और एक चीज ऐड कर देता हूँ, अपना क्लासेस का स्टेशनरी देने को हमने चालू कर दिया है। एफवाईजेसी जिन्होंने भी एडमिशन लिया है वो स्टेशनरी लेके जा रहे हैं। हम आपको लेक्चर्स जब भी भेजेंगे या लाइव लेक्चर्स लेंगे, आपके पास ऑलरेडी बुक रहेगा तो आपको पढ़ने के लिए सिंपल हो जाएगा। तो आप लोग कभी भी आके जिसने भी एडमिशन ले लिया है बुक कलेक्ट कर सकते हैं। फाइन, चलो। नाउ बुक्स के बाद कमिंग टू द मेन पॉइंट अगेन, दैट इज योर एग्जाम्स। पंकज क्लासेस 2000 से एक चीज में स्पेशलाइज है, दैट इज इन एग्जाम्स। अब बाकी कहीं पे भी कॉलेज में देखो या स्कूल में देखो, वो लोग ऐसा बेसिक लेवल पे एग्जाम्स रखते हैं, यूनिट टेस्ट रखते हैं, सेमेस्टर्स रखते हैं। पंकज क्लास का ऐसा नहीं है। हम 11th स्टैंडर्ड से स्टूडेंट को इस तरह से ट्रेन करते हैं कि एग्जाम उनका कैजुअल पार्ट हो। जैसे रेगुलरली हम लेक्चर्स को जाते हैं वैसे रेगुलरली एग्जाम्स भी हो। तो हम रेगुलर एग्जाम्स का आदत रखते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं। अपने यहाँ पे ये एग्जाम जो होता है वो अरविंद स्कूल में होता है। हमारे क्लास के सामने एग्जैक्ट स्कूल है जिसका नाम है अरविंद स्कूल। तो अरविंद स्कूल में एग्जाम होता है। ये एग्जाम ओनली ऑन संडे बेसिस पे होता है। कार्ड में संडे बेसिस पे होता है। इट इज ओनली ऑन संडे। हर संडे को द टाइमिंग इज फिक्स 11 AM।
कुछ बच्चे 11 AM को आते हैं, कुछ बच्चे 12:30। हम बच्चों को डिवाइड करते हैं बिकॉज इन बच्चों के साथ 12th और TY के बच्चे भी एग्जाम्स को बैठते हैं। एक बेंच पे एक 12th का बैठा है तो एक 11th का बैठा है, पीछे 11th का बैठा है तो उसके साथ TY का बैठा है। तो आधे 11 बजे आएंगे, आधे 12:30 बजे आएंगे। हम उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनका टाइमिंग फिक्स रहता है। नाउ आपके क्वेश्चन पेपर पे समझो ये संडे एग्जाम्स है तो क्वेश्चन पेपर पे लिख के आता है। ये संडे आप अकाउंट्स के पेपर के लिए गए तो अकाउंट्स के पेपर पे लिख के आएगा कि नेक्स्ट संडे कौन सा एग्जाम है। तो आपको कभी क्लास में पूछने की जरूरत नहीं कि एग्जाम्स कब रहेंगे। नाउ एग्जामिनेशन के टाइम पे आपके पास एग्जामिनेशन कार्ड रहता है। एवरी स्टूडेंट हैज टू कैरी दिस कार्ड इन द एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है ना। वहां पे हमारा जो भी सुपरवाइजर होगा ये पूरा डिटेल आपको फिल करना, आपका फोटो होना जरूरी है, हम यहाँ पे स्टैम्प भी करेंगे। जब आप एग्जाम्स को बैठते हो तो यहाँ पे हम वो डेट लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, सिग्नेचर करता है हमारा सुपरवाइजर वहां का, और यहाँ पे एक स्टैम्प मारता है, हमारे क्लासेस का स्पेशल स्टैम्प। पेरेंट्स घर आते ही बच्चे से ये कार्ड पूछ सकते हैं, उनको ये पता चलेगा कि आपका बच्चा एग्जाम को बैठा है कि पूरे साल भर में आपके 30 पेपर्स होते हैं। ये 30 पेपर्स का रिकॉर्ड रहता है। हम हर स्टूडेंट से एग्जामिनेशन का एक नॉमिनल चार्ज लेते हैं 500 रुपया, पूरे साल का 500। फिर से सुनना, पूरे साल का 500 रुपया, पूरे साल का 30 पेपर्स का 500 रुपया आपसे हम एग्जामिनेशन का लेते हैं। पूरा साल भर में आपका बच्चा या आप पूरा साल भर एग्जाम अटेंड करोगे, ये कार्ड आप रिटर्न देने का, इसमें उतने स्टैंप रहेंगे, हम आपका डिटेल चेक करके आपका 500 रुपया आपको रिटर्न देंगे। पूरे साल में एक आध पेपर मिस हो गया तो इट इज ओके, एक से ज्यादा पेपर मिस नहीं होना चाहिए, रीजन कुछ भी हो। अभी जब ये 11th को पैटर्न बन जाता है ना, अभी ये संडे को अकाउंट्स है, नेक्स्ट संडे इको, फिर नेक्स्ट संडे एसपी मैथ्स, नेक्स्ट संडे ओसी, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी मराठी आईटी, वापस नेक्स्ट संडे अकाउंट, तो हमारा पढ़ाई जितना होते जाता है वो आराम से एग्जाम में कवर होते जाता है। तो कॉलेज के एग्जाम्स के लिए आपको प्रेशर ही नहीं आएगा, एवरीथिंग इज एडवांस में कवर है। सो एग्जामिनेशन विल बी ऑन संडे टू संडे बेसिस। अभी लॉकडाउन पकड़ो मैक्स टू मैक्स और एक 15 दिन, एक महीना चलेगा, बाद में सिस्टम ओपन होगा। जब ओपन होगा तो हमको ये पैटर्न फॉलो करना है। वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वीक में ज्यादातर आपका एवरीडे 7 में से 6 दिन लेक्चर होगा। हिंदी मराठी आईटी का संडेज को लेक्चर होगा, एग्जाम को कनेक्टेड, एग्जाम बैठने का लेक्चर को आगे, कुछ लोग लेक्चर पहला बैठेंगे, एग्जाम को बाद में जाएंगे, डिपेंड अपॉन टाइम। कुछ दिन आपका लेक्चर वीक में 3 घंटा रहेगा, एवरीडे 3 घंटा। कुछ दिन आपका लेक्चर 1.5 घंटा रहेगा। जिस दिन मैथ्स है, जिसने मैथ्स लिया है उनका लेक्चर एवरीडे 3 आवर्स का होगा। जिनका मैथ्स नहीं है उनका लेक्चर वीक में किसी दिन 3 घंटा, किसी दिन 1.5 घंटा है, डिपेंड कि आज डबल लेक्चर है कि सिंगल लेक्चर। हम आपको पूरे साल का एक फिक्स टाइम टेबल दे देंगे, आपको टाइम टेबल फॉलो करते आना। ये टाइम टेबल फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म के लिए, पूरे साल भर के लिए फिक्स रहेगा। ये टाइम टेबल आप घर पे कहीं पे भी एक बार स्टिक करके रख दोगे ना, 10-15 दिन के बाद आपको यूज्ड हो जाएगा। ये हमारा टाइम टेबल है। पेरेंट्स को भी पता चलेगा कि आप कितने बजे आ रहे हो, कितने बजे जा रहे हो। सेकेंडली, अपने पास टोटल एफवाईसी के 8 बैचेस हैं। सुबह के 6 बैचेस, शाम के 2 बैचेस। सुबह 7 बजे का बैच, 7:30 बजे का बैच, 8 बजे का बैच, 8:30 बजे का बैच, 9 बजे का बैच, 9:30 बजे का बैच, ऐसे डिवाइडेड है। क्लासरूम अपने पास देयर आर अराउंड 8 क्लासरूम्स हमारे पास है। तो अकॉर्डिंगली बैचेस को एडजस्ट कर, मतलब कोई स्टूडेंट ने 7 बजे का बैच लिया, वो नहीं भी आ सकता तो 7:30 बजे आ सकता है, 8 बजे दूसरा बैच में भी आके आप बैठ सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास। अब जिन स्टूडेंट को सुबह का कॉलेज मिलेगा वो शाम के बैचेस में आएंगे, शाम 5 बजे का बैच, शाम को 6 बजे। तो मैंने आपको ओवरऑल 11th स्टैंडर्ड का बेसिक इंट्रोडक्शन भी समझा दिया। नाउ नेक्स्ट लेक्चर से हम हमारी पढ़ाई को स्टार्ट कर लेंगे, स्लो स्टडी, स्लो स्टडी, स्लो स्टडी। आपका रिजल्ट कभी भी लगने दो, आपका माइंडसेट आपको कॉमर्स लेना है तो क्यों वेट करने का। नॉर्मली हर साल हम 25 जून से पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं, 11th का रिजल्ट, 10th का रिजल्ट ही लेट हुआ है। पढ़ाई का टाइमिंग तो हैज टू बी फिक्स्ड। रिजल्ट लेट हो गया, आप पढ़ाई लेट चालू करोगे, क्या लॉजिक है। पढ़ना तो है ही, और घर बैठ के ही पढ़ना है फिलहाल। तो मैं आपको रेगुलर बेसिस पे लेक्चर्स भेजते जाऊंगा, ठीक है। आप ये लेक्चर्स देखते जाओगे मोबाइल पे, और फिर हम लाइव में इसको डिस्कस करें, या चीजों को हम डिस्कस करें। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर सकते हो। कोई भी अगर ज्वाइन करना चाहता है, अपना क्लासेस एवरीडे मॉर्निंग 10 से 1 बजे तक खुला है, आप कभी भी आके एडमिशन लेके जा सकते हो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।